नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म को पढ़ लिया। उसके पश्चात उत्तर वैदिक कालीन धर्म को हम पढ़ेंगे। हालांकि हमारी क्लास जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म और उत्तर वैदिक कालीन धर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, हालांकि जो धर्म में जटिलता यहाँ पे आ जाती है। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो ऋग्वैदिक काल का हमने विभाजन किया था, काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक उसका समय रहता है। उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल आता है, लेटर वैदिक एज आती है। उसके पश्चात जो प्री वैदिक एज है वो पहले वाली होती, पूर्व वैदिक काल जिसे कहा जाता है। और उसके पश्चात पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल एक ही है, ये दोनों एक ही नाम है। उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल है जो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है। हमारी जो क्लास है धर्म से संबंधित एक तरीके से जो देखा जाए तो किसी धार्मिक, मान लो किसी धार्मिक प्रवचन की तरह ही चल रही है। इसमें ज़्यादा जो बात की जाए तो इतनी जटिलता नहीं है धर्म के बारे में, वैसा कि हम सभी विद्यार्थी जानते हैं। और इसमें ये प्रवचन की तरह आपको लग रहा होगा सर बोले क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बोर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें ही ऐसी है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का समय मैंने बता दिया आपको 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है। अब पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म में आपको सीधा सीधा अंतर करना हो, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं जो याद करना है, इसमें इसके अंतर को समझने का प्रयास करना है। इसका अंतर क्या होता है, इसके अंतर की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो धर्म की बात करें वह सरल और सामान्य था। उसके पश्चात जो उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म होता है वह धर्म थोड़ा कठिन हो जाता है, उसमें जटिलताएं आ जाती है उसमें। तो ये फर्क, इसमें मूल रूप से यही फर्क माना जाता है। और बात करें तो कई देवताओं का स्थान जो गौण हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, जैसा इंद्र का स्थान जो ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण था, वरुण का स्थान महत्वपूर्ण था। अब उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान तो गौण हो जाता है, इनका महत्व गौण हो जाता है और नए देवताएं जो है वो प्रमुख हो जाए। शिव प्रमुख देवता हो जाते हैं, प्रजापति प्रमुख देवता होते हैं, ये देवताएं उभर के आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो यज्ञ पूजा उपासना पद्धतियाँ हैं, इसमें भी जटिलता आ जाती है। कई तरह के यज्ञों का आयोजन होने लग जाता है, यज्ञों में लंबा समय लगने लगता है। कई यज्ञ है जो काफ़ी लंबे समय तक 5-5, 10-10 साल तक चलते हैं, कई 100-100 साल तक चलने वाले यज्ञों का भी उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो धर्म में बड़ी जटिलता, कठिनाई आ जाती है और धार्मिक जो क्रियाएं वो बहुत कठिन हो जाती है और व्यक्ति इसमें काफ़ी प्रतिबंधित हो जाता है। तो उत्तर वैदिक का इसी कारण से आपको पता है फिर धार्मिक आंदोलन होते हैं और उसके तहत ही जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है, जो इस वैदिक धर्म में कठिनता और जटिलताओं के कारण ही होता है। तो आज हम बात करते हैं प्रमुख जो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो धर्म में परिवर्तन हुए हैं ऋग्वैदिक काल की बजाय, तो किस तरह उत्तर वैदिक काल में जो धर्म हमें देखने को मिलता है उस स्वरूप की हम बात करें। तो बहुदेववाद की जो बात करें, हालांकि ऋग्वैदिक काल में भी बहुदेववाद का प्रचलन रहता है। बहुदेववाद यानी बहुत देवताओं की पूजा करना, यानी कई देवताओं को मानना ही बहुदेववाद कहलाता है। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ये स्थिति और भी जटिल हो जाती है। जैसा कि भारतीय धर्म में कई जगह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो स्थितियाँ यहाँ पर उभर कर सामने आ जाती है। शुरुआती दौर में बात करते हैं तो अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी के देवताओं के रूप में तीनों का विभाजन कर दिया जाता है और उसमें अलग अलग देवताओं को रख दिया जाता है। इनकी श्रेणी 11-11 देवता रहते हैं। धीरे धीरे इन देवताओं का क्रम बढ़ते बढ़ते शुरुआती दौर में 33 होते हैं। 33 के पश्चात ये अंत तक 33 करोड़ देवताओं तक पहुँच जाते हैं। तो देवताओं की संख्या जो उत्तर वैदिक काल के दौरान बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य,
इनका स्थान तो गौण हो जाता है, यानी इनका महत्व घट जाता है, और इनके स्थान पर जिन देवताओं के द्वारा जगह ली जाती है इसमें शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, भैरव, गणेश इत्यादि के द्वारा इनका स्थान ले लिया जाता है, और ये इनकी गिनती मुख्य देवताओं में होने लग जाती है। जो शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, भैरव, गणेश इत्यादि की जो देवता है इनकी गिनती मुख्य देवताओं में होने लग जाती है, और इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य का महत्व गौण हो जाता है। ये उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म की विशेषता रहती है। उसके पश्चात ऋग्वेदिक कालीन धर्म की बात करें तो उसमें हमें शिव का नाम कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक जो उत्तर वैदिक काल के दौरान रुद्र नामक देवता की पूजा का प्रचलन होता है, और यही देवता जो मुख्य देवताओं में शामिल हो जाता है। रुद्र एक शिव के रूप को ही कहा जाता है, और यहीं से संभवतः विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि यहीं से शैव संप्रदाय की शुरुआत हो जाती है। जो कई तरह के शैव संप्रदाय जो आगे मध्यकाल के दौरान है या प्राचीन समय में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें नाथ संप्रदाय, कई संप्रदाय आपने सुने होंगे जो शैव संप्रदाय है। तो इन शैव संप्रदायों का प्रचलन माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान ही देखने को मिलता है। और विष्णु का जो अन्य नारायण के नाम से उसकी पूजा का प्रचलन हो जाता है, और ये नारायण के नाम से जाने जानते हैं। आपको भी पता होगा कि विष्णु का उपनाम जो नारायण माना जाता है। उसके अलावा जो प्रजापति है उसकी पूजा का प्रचलन हो जाता है, और इसे यज्ञों का देवता, संपूर्ण विश्व में यज्ञों का देवता इसे स्वीकार कर लिया जाता है। यज्ञों का संचालन करने वाला इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य प्रमुख बात रहती है, इसमें जो हिंदू धर्म में जो एकता इस समय स्थापित की जाती है, ये विद्वानों का मानना है। किस तरीके से जो अनार्य लोग हैं, अगर आर्यों की पूजा पद्धतियों का जो बात करें, यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह वो करते हैं, उनके देवता जो भी है, लेकिन ये शिव, रुद्र, ये अनार्य देवता माने जाते हैं, लेकिन इनको भी आर्य देवताओं में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो अनार्य लोगों की जो बात करें, जो पूजा पद्धति, उनको स्वीकार कर लिया जाता है आर्य लोगों के द्वारा, और आर्य धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो उनकी बात करें तो अनार्यों की जो गंधर्व पूजा है, यज्ञ पूजा है, राक्षस पूजा है, सूर्य पूजा है, इनको आर्य समाज में सम्मिलित कर लिया जाता है, प्रतिष्ठित कर लिया जाता है। किनके द्वारा? जो आर्य लोगों के द्वारा, यानी जो अनार्य दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उनके धर्म की चीज़ों को भी स्वीकार कर लिया जाता है। और ये इसी वजह से कहा गया विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि उत्तर वैदिक काल के दौरान जो हिंदू धर्म का संगठन होता है, और ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका सीधा सीधा अंतर करना है तो इस समय जो धार्मिक क्रियाएं काफ़ी जटिल और कठिन हो जाती है। जटिल और कठिन की बात करें तो यज्ञ और कर्मकांड हैं जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्यों के द्वारा किए जाते, अब उनके द्वारा जटिल रूप धारण कर लिया जाता है। पहले तो यज्ञ थोड़े बहुत समय में और जो कम खर्च में संपन्न हो जाते, लेकिन अब यज्ञों पे एक तो लंबा समय लगने लग जाता है। उसके अलावा बात करें तो यज्ञों पे जो अत्यधिक धन व्यय होने लग जाता है। जो शुरुआती तौर में मैंने बताया था कि पहले तो आर्यों के द्वारा ही यज्ञों को संपन्न कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता ली जाने लगती है, और उत्तर वैदिक काल के आते आते तो ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो यज्ञों का आयोजन करवाते हैं, यज्ञ को संपन्न करवाने वाले वही रहते हैं। तो इस समय बात की जाए तो कर्मकांड है, इसमें जो यज्ञों में है जो जटिलता की शुरुआत हो जाती है, ये काफ़ी जो कठिन और जो काफ़ी खर्चीले हो जाते हैं। इस समय बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में कई यज्ञ कालों का उल्लेख, यानी कई लंबे लंबे समय चलने वाले यज्ञों का उल्लेख, यज्ञ काल जिसे कहा जाता है। कई यज्ञ क्रियाएं हैं, यज्ञ क्रियाओं के बारे में बताया गया किस तरीके से यज्ञों को संपन्न किया जाता है। यज्ञ तो आप समझ ही रहे हो, जो वेदिका के तहत जो अग्नि प्रज्वलित करके जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और उसके पश्चात कई यज्ञ क्रियाएं हैं जो उसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। उसके अलावा जो कई यज्ञ पात्र है, यज्ञों में जो प्रयोग में आने वाले जो बर्तन हैं उन्हें यज्ञ पात्र कहा जाता है। और यजमान जिनके द्वारा
यज्ञ करवाया जाता है, इनमें कितने यजमानों की संख्या होगी, इन विधियों का बात करें तो इन चीज़ों का उल्लेख हमें मिलने लगता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान ही बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के अन्य भाग है, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, उनके अन्य भाग है जो ब्राह्मण, उसके बारे में मैंने आपको चार्ट बनाया था। ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। इनमें जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो हमें चाहे अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण हो, चाहे ऐतिरेय कौशिकी हो, और जो पंचवी से षड्विश ब्राह्मण हो, छंदोग्य, जैमिनी हो, उनमें हमें उल्लेख मिलता है कि उस समय धार्मिक क्रियाएं किस तरीके से संपन्न की जाती थी। और उन्हीं में उल्लेख मिलता है कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था जिनका समय काफ़ी लंबा रहता था और अनेक यज्ञ क्रियाओं से संबंधित थे। और उसके अलावा यज्ञों में जो प्रयोग में लिए जाने वाले पात्र है उनका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। यजमानों की संख्या जिनके द्वारा यज्ञ आयोजन करवाया जाता है, ये चीज़ें यानी धर्म का रूप कठिन होता जा रहा है, सरल नहीं रह रहा है। उसके अलावा देवताओं को वश में करने के लिए यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल के दौरान है, जो देवताओं को वश में करने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता है और मंत्र शक्ति के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने का प्रयास किया जाता है। और इसी वजह से ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य देवताओं से करवा सके, ये जो धर्म में जटिलता का रूप हमें दिखाई देता है। यानी जो यज्ञ और मंत्र शक्ति के द्वारा देवताओं को वश में करने का प्रयास उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं वजह से जो यज्ञों में जो बलि प्रथा की शुरुआत हो जाती है, यानी किसी की बलि देना, तो बलि प्रथा की जैसे अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, अश्वमेध यज्ञ में अंत में घोड़े की बलि दे दी जाती है, घोड़े की। और उसके बाद पुरुष मेघ यज्ञ भी होने लगे, इसमें तो पुरुषों की बलि दी जाने लगी, आदमी को जिंदा मार दिया जाता था। तो इस तरीके की जो बलि प्रथा का आयोजन देखने को मिलता है। और जीव जंतुओं की बलि तो पहले से ही चल रही थी, ऋग्वैदिक काल में भी कई जगह अपने को देखने को मिलती है, लेकिन अब ये जटिल रूप धारण करता जा रहा है, पुरुषों तक की बलि यहाँ दी जाने लगती है। और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि यज्ञ कार्य इनके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तो समाज में जो धार्मिक आयोजन यज्ञ मुख्य रूप से प्रतिष्ठित हो रहे, और इसी वजह से ब्राह्मणों का कद यहाँ बढ़ जाता है। तो इस काल के दौरान बात करें तो बलि, कर्मकांड और संस्कारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। लेकिन इसकी बात करें तो इसके दूसरे पहलू और दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो इस वक्त क्या होता है, तप व ज्ञान मार्ग की शुरुआत हो जाती है। क्यों? इसी के तप व ज्ञान मार्ग की शुरुआत के बदौलत ही जो धर्म आंदोलन शुरू होते हैं और इसी के तहत जो बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना होती है, यानी ज्ञान मार्ग की खोज की भी शुरुआत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि धर्मों में कठिनाई और जटिलता आ जाती है जो आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो धर्म का सरल मार्ग ढूंढने का प्रयास भी जो इस युग में शुरू हो जाता है। अब आरण्यक जो वेदों के अन्य ग्रंथ है उसमें क्या लिख रखा है, उपनिषदों में क्या लगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आरण्यकों में कई जगह बताया गया है जो मोक्ष प्राप्ति का ही जो जीवन का लक्ष्य बताया, मोक्ष ब्रह्मा को ही मोक्ष कहा गया है। और उनके द्वारा जो एक तप, योग और साधना के द्वारा, जो आपने सुना होगा साधना वगैरह जो ध्यान लगाया जाता है, इनके द्वारा बोले ब्रह्मा और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये मार्ग जो आरण्य ग्रंथों में बताए गए। उसके अलावा उपनिषदों में भी उल्लेख किया गया, उपनिषदों का तो अर्थ यही होता है, यानी कि जो वह ज्ञान जो भ्रम को नष्ट करे और यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है, वही उपनिषद कहलाता है। ये उपनिषदों में यानी ज्ञान मार्ग का जो यहाँ उल्लेख, जो हमें ज्ञान मार्ग की शुरुआत हो जाती है, यानी धर्म की जटिलता को समाप्त करने का प्रयास भी किया जाने लगता है। और यही आरण्यक में कहा गया है, आरण्यकों में ब्रह्मा, आत्मा, जीवन मरण यानी जन्म मृत्यु का चिंतन भी हमें देखने को मिलता है। और मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य है, उसे मोक्ष को ही बताया जाता है। मोक्ष प्राप्त करना यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। ये चीज़ें जो यहाँ उस समय जो उत्तर वैदिकालीन जो ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा कर्म व पुनर्जन्म का उल्लेख भी हमें मिलने लगता है यहाँ पे, यानी जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार ही आपको पुनर्जन्म मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको पुनर्जन्म जो
पशु श्रेणी में ये जो धारणाएं हैं यहाँ विकसित हो जाती है। उसके अलावा और उनके द्वारा उत्तर वैदिक काल के दौरान सृष्टि का निर्माण है 5 तत्वों से मान लिया जाता है। इसमें 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के द्वारा जो संपूर्ण पृथ्वी की और सृष्टि का निर्माण उनके द्वारा माना जाता है। और इन्हीं 5 तत्वों का स्वामी जो किसे बताया जाता है? ब्रह्मा को बताया जाता है, यानी महातत्व जिसे कहा जाता है, जो 5 तत्वों का स्वामी। यानी बहुदेववाद के साथ साथ हमें एकेश्वरवाद की धारणा भी यहाँ देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में जाना। ये वैदिक धर्म से संबंधित है, क्योंकि जो वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया था, उसके अनुसार उत्तर वैदिक काल में थोड़ी धर्म में जटिलता और कठिनाई आ जाती है। धर्म यह अब सरल न रहकर कठिन हो जाता है, और उसी समय जो ज्ञान मार्ग की शुरुआत भी हो जाती है कि धर्म को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। आपकी क्लास, जो आज की क्लास, तो आपको एज ए प्रवचन की तरह लगी होगी। बोले गुरुजी ये क्या पढ़ाने लगी? ये अपनी दो धर्म से संबंधित बातें, इसमें कोई खास फर्क अपने को देखने को नहीं मिलता है। और इससे संबंधित मूल तथ्यों को आप याद रखिए कि उत्तर वैदिक काल के दौरान धर्म का जो स्वरूप है जो जटिल हो जाता है, और कर्म कांडों में जटिलता आ जाती है, यज्ञों में जटिलता आ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और बाकी सब ये कई देवताओं का स्थान जो पहले मुख्य थे वो गौण देवता हो जाते हैं, यानी उनका महत्व घट जाता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी जो भी बात हो आप अपने जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हो, शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और किसी तरह की राय और सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।